नमस्कार बंधुओं। वार्ता को आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ी बात कोटि पर फिर की जाएगी। हमारे ऋषियों ने बताया है कि वाणियां 4 प्रकार की होती हैं। एक पश्यंती, दूसरा मध्यमा, तीसरी परा और चौथी बैखरी। ये बैखरी है जिसे सारे मनुष्य बोलते हैं। मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, बोली की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाणी की बात कर रहा हूँ। मनुष्य कहीं का भी हो, वो बैखरी में बोलता है। बैखरी क्या है इसको समझ लीजिए। ये वाणियां 4 प्रकार की कौन कौन होती हैं इसको समझ लीजिए। हम कोई चीज या तो पढ़ते हैं, देखते हैं या कान से सुनते हैं। कान से सुनने, देखने या पढ़ने का असर क्या होता है? उसका असर यह होता है कि वह तुरंत हमारे अंदर जाती है। अंदर कहां जाती है? दिमाग में जाती है कि दिल में जाती है, इससे मतलब नहीं है। वो कान से, आंख से वो हमारे अंदर जाती है। और चूंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए जब वो अंदर जाती है तब हम उसका विचारण करते हैं। कहीं के भी मनुष्य जब कोई चीज वो सुनेंगे, जब कोई चीज वो देखेंगे, तो वो उनके अंदर जाके उस पर वो विचारण करेंगे। ये प्रक्रिया बड़ी स्वाभाविक होती है, इसलिए हमको ऐसा पता नहीं चलता कि अब देखा अब गई, अब सुना अब गई। वो स्वतः चली जाती है। तो जहां ये स्वतः चली जाती है विचारण के लिए, उसको हम पश्यंती कहते हैं। देखा, सुना, भूल गए। तो इसका मतलब कि वह चीज पश्यंती के आगे नहीं जा पाई। पश्यंती के आगे वो जा नहीं पाई। पश्यंती के आगे उसके जाने की जरूरत नहीं रही। दूसरी कोई चीज हमने देखा या कोई बात हमने सुनी, वो पश्यंती में गई। उसके बाद मैंने उस पर रुक के, ठहर के कुछ विचार किया। तो जब हम उस पर विचार करने लगे और विचार करके हम उसको समझ गए और मेरा विचारण समाप्त हो गया, इसका मतलब वो मध्यमा में गई। वो मध्यमा में गई, थोड़ी देर टिकी रही, हम थोड़ा उस पर विचारण किए और विचारण करके वो मेरे पास कहीं सुरक्षित हो गई है। वो इस कान आई, उस कान निकली वाली नहीं है, वो कहीं सुरक्षित हो गई है। अब उस मध्यमा में विचारण के बाद अगर ऐसा लगता है कि विचार करने से कुछ रह गया, गंभीर विचारण होना चाहिए, तब हम उस पर विचार करते रहते हैं और उसको गहनता में ले जाते हैं। या ऐसी कोई चीज दिखी या सुनी जिस पर गंभीर मंत्रणा की जरूरत है, गंभीर विचारण की जरूरत है, तो हम उसको पश्यंती से निकाल कर मध्यमा में ले जाते हैं। मध्यमा के बाद फिर हम उसको परा में ले जाते हैं, जहां एकांत में गंभीर चिंतन होता है। उस समय हम किसी का डिस्टरबेंस स्वीकार नहीं करते। ये होता है अभी रुक जाओ, हमको सोचने दो। तो वो विचारण वो परा में जाता है। परा में जो विचारण होता है, अगर वो गंभीर विचारण है और वास्तव में हमने एकाग्र होकर के विचार किया है उस बात पर, तो उसमें अपरा शक्ति आकर मिल जाती है। और जब अपरा शक्ति के साथ हम उसका विलोडन कर लेते हैं तो वो खरा सोना हो जाती है। खरा सोना। ऐसे ही खरे सोने को आप्त वाणी कहते हैं, यदि उस पर विचारण आप्त पुरुष ने किया है। आप्त पुरुष ने देखा या सुना और वह उसको ले गया और उसने पश्यंती से, मध्यमा से होते हुए उसका जाके विचारण किया परा में, तब वहां विचारण के बाद वो जो निकलता है वह आप्त वचन होता है।
वह आप्त चीज होती है, वह 25 कैरेट का सोना होती है। लेकिन जब हम उसे व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने में वह मध्यमा पश्यंती से होते हुए और हमारे कंठ से जिह्वा पर आती है। देखिए, गई थी वो आंख से और कान से, लेकिन निकलती कहां से? निकलती है कंठ से और जिह्वा से। तो कंठ और जिह्वा का क्षेत्र ये सरस्वती जी का क्षेत्र है। सरस्वती जी आप जानते हो कला की देवी है। वे रुक्षता स्वीकार नहीं करती। और दूसरे, वो कंठ से बाहर का उनका सारा क्षेत्र है, इसलिए वो माहौल भी देखती हैं, सामने वाले को भी देखती हैं, सामने वाले की क्षमता देखती हैं, कहने वाले की क्षमता देखती हैं, संप्रेषणीयता देखती हैं, प्रवाह देखती हैं, वो सारी चीजें देखती हैं जिनको हम कला कहते हैं, और तब वो बाहर निकालती। तो इस सजावट में, इस छाना बीनी में, उसमें विकार आ जाते हैं। जो परा में आप्त वचन था, वही वचन कंठ के बाहर आते आते विकार उसमें हो जाते हैं, इसलिए अब वो आप्त वचन नहीं रह जाता। इसलिए सिद्धांततः कोई भी यदि बोलता है तो बैखरी में बोलता है, और बैखरी में चाहे कोई भी बोले, उसके वचन छानने योग्य होते हैं। उन्हें छानना चाहिए, उनको ऐसे प्रयोग नहीं कर लेना चाहिए, या जानना चाहिए कि उसमें कुछ मिलावट है। आप जानते हैं, शुद्ध सोने से जेवर नहीं बन सकता। शुद्ध सोने से जेवर नहीं बन सकता। जेवर बनाने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है, थोड़ा घना चाहे जो हो, मिलाया जाता है। मिलाए जाने पर ही उसमें जेवर बनने की क्षमता आती है। तो सरस्वती हमारी वाणी में उसी तरह की मिलावट करती हैं ताकि वो जेवर बन जाए, और इसमें कुछ न कुछ विकृति आती है। वो खरा सोना नहीं रह जाता, और वचन आप्त वचन नहीं रह जाता। इसीलिए हमारे वेदों ने यह भी कहा है कि शक्तुमिव पुनंता यत्र धीरा, ये मंत्र है जिसमें कहा गया है कि जहां लोग हमारी वाणी को सत्तू की तरह छान कर पवित्र कर लेते हैं, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। उस समय वेदों के जमाने में लक्ष्मी धन की देवी नहीं थी, ये ध्यान रखना होगा। वेदों के जमाने में लक्ष्मी धन की देवी नहीं थी, लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी थी। तो ऐश्वर्य वहीं रहता है जहां वाणी को छान कर प्रयोग किया जाता है। कहावत भी है, बात कहे जान के, पानी पिए छान के। तो अब ये तो हो गई आपकी 4 प्रकार की वाणियां। अब 3 गुण हैं हमारे, सत, रज और तमस, 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों को कहते हैं माया, तामस। तीनों गुणों को मिलाकर तामस होता है, और इसी को तीनों गुणों को मिलाकर माया कहते हैं। सतोगुण भी माया है, रजोगुण भी माया है, तमोगुण भी माया है। ये तीनों गुण माया से मुक्त नहीं है। ये 2 चीजें जान लेने के बाद अब आइए फिर कबीर वाणी पर। एक संत हुए हैं दयाल साहब, उन्होंने कबीर परचई लिखी है। कबीर परचई में उन्होंने कबीर की जीवनी नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने कबीर वाणी में आए हुए सिद्धांतों, कबीर वाणी में आए हुए दर्शन,
कबीर वाणी में आए हुए उपदेशों की चर्चा की है साखियों की मार्फत। उन्होंने साखियां कही हैं जो कबीर वाणी का सार है। उसी में उनकी एक साखी है। देखिए, मैं ये सारी बातें जो कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि हुआ कैसे, ये कूट हो कैसे रही है, इसको समझाने के लिए कर रहा हूं। उनकी एक साखी है, मुख ते कान में, मुख ते कान में, कान ते कर में, चुटकी चमकै नूर, तिहटा खेती होत है पंडित बने मजूर। एक एक चीज अभी जो मैंने वाणी की 4 बातें बताई हैं, 4 तरह की वाणी बताई हैं, उनसे एक एक बात समझिए। किसी ने कहा, हमने सुन लिया, और किसी ने कहा हमने सुन लिया, तो सुनने के बाद ही हम उसको कहीं ले नहीं गए, जैसे कहा था वैसे सुना और वैसे हम उसे ले आए हाथ में, और हाथ से कहां आ गया, वो चुटकी में आ गया। चुटकी, चुटकी के 2 अर्थ हैं। एक तो चुटकी से कलम पकड़ी जाती है, मतलब ये हुआ कि किसी ने कहा, उसको सुना और सुन के कलम पकड़ ली, लिखने लगे। विचारण नहीं किया क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, सही है कि गलत है, इस पर विचारण नहीं किया। सुना और लिखने लगे, पढ़ा और लिखने लगे। और चुटकी का एक दूसरा अर्थ है। आप मूर्तियों को देखिए, विशेष करके भगवान बुद्ध की मूर्ति को, तो आप ऐसे पाएंगे, चुटकी बंद और उंगलियां खुली। ये प्रवचन की मुद्रा है। तो हमने सुना, हाथ में गया, या तो हम लिखने लगे या हम प्रवचन करने लगे। न सोचा न समझा, तो क्या होने लगा, वही होने लगा जिसको आजकल हम पेस्ट कहते हैं। यहां से उठाया वहां, वहां से उठाया वहां, वहां से उठाया वहां, पेस्ट करते गए, पेस्ट करते गए, पेस्ट करते गए। शब्द बदल के लिखते गए, शब्द बदल के लिखते गए। तो मुख ते कान में, कान ते कर में, चुटकी चमके नूर, तिहटा खेती होत है। तिहटा खेती, तिहटा खेती क्या है, वही सत्व, रजस और तमस की खेती। तमस की खेती माने माया की खेती। माया की खेती हो रही है, माया की खेती हो रही। माया 2 तरह की होती है, मोटी माया और झीनी माया। मोटी माया धन दौलत कोठी कार, ये मोटी माया है। झीनी माया पढ़ना लिखना पढ़ाना, शास्त्र वेद पुराण, ये सब झीनी माया है। स्वर्ग नरक ये कहीं दिखाई नहीं देते, ये झीनी माया। तो ये मोटी माया झीनी माया दोनों तरह की माया की खेती हो रही है। और उसमें पंडित लोग, पंडित अर्थात विद्वान, विद्वान लोग उसमें मजदूरी कर रहे हैं। माया की खेती में विद्वान लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो मजदूरी कर रहे हैं तो क्या होगा, मजदूरी मिलेगी, लेकिन खेत में बोएंगे, काटेंगे, सींचेंगे वो जो खेत का मालिक कहेगा, अर्थात माया। तो माया की खेती हो रही है जिसमें हमारे विद्वान मजदूर बने हुए हैं। तो जब हमारे विद्वान मजदूर बने हुए हैं तो उनके बस का कुछ रहा नहीं। एक मोटी बात तो ये हो गई, उनके बस का कुछ नहीं रहा। अब वो मजदूरी करेंगे, जैसी माया कहेगी वैसा करेंगे। एक दूसरे नजरिए से इसको देखिए, एक दूसरे नजरिए से इसको देखिए। हमारे यहां दर्शन एक शब्द है, इसके बराबर का शब्द अंग्रेजी में है फिलॉसफी।
फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फिलालो, एक सोफिया। सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, फिलालो का मतलब होता है प्रेम करने वाला, प्रेमी। फिलासफर वह होता है जो ज्ञान का प्रेमी होता है। और एक होता है सोफिस्ट। सोफिस्ट वह होता है जो ज्ञान को अपने घर की चेरी समझता है, ज्ञान पर अपना अधिकार समझता है, वो सोफिस्ट है। तो विद्वान वह है जो विद्या पर अपना अधिकार समझता है। विद्वान वह है जिसको विद्या का अभिमान होता है। ज्ञानी वह होता है जिसको किसी तरह का अभिमान नहीं होता। तो पंडित जो हैं, ये जो मजदूरी कर रहे हैं माया के, इनके अंदर अभिमान है। इनको चाहिए कि ये सरस्वती से प्रेम करें, लेकिन ये सरस्वती से प्रेम नहीं करते। इनको सारस्वत होने का अभिमान है, उस अभिमान के नाते ये मजदूर हैं, अन्यथा ये अपनी मर्जी के मालिक होते। जब अपनी मर्जी के मालिक होते तो सत्य कहते, क्योंकि मर्जी के मालिक नहीं है, इसलिए इनकी मजबूरी है वह कहने की जो माया इनसे कहलाती है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।